हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर केवीएस पीआरटी की वेटिंग लिस्ट कब आएगी, और कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि 3 टायर वाला फेक है, और बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि सर परमानेंट रिक्रूटमेंट जो आएगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वो कब आएगा। तो उन सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आपको बता देता हूँ। एक एक करके तीनों का आंसर दूंगा और वेटिंग लिस्ट वाले का सबसे लास्ट में दूंगा। सबसे पहले कि परमानेंट भर्ती जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केवीएस 2025 है, उसका फॉर्म कब रिलीज़ होगा। तो इसकी एग्जैक्ट डेट मैं बता देता हूँ, अप्रैल महीने में। अब मैं तो आकलन मान के चल रहा हूँ 15 से 30 अप्रैल के बीच में। मैं आकलन मान के चल रहा हूँ 15 से 30 अप्रैल के बीच में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 1 से 15 अप्रैल के बीच में आ जाए। लेकिन मेरा आकलन है 15 से 30 अप्रैल के बीच में केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सभी लोग उसे भरेंगे। अब दूसरी चीज़ जो इन 3 पॉइंट्स के अलावा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि केवीएस ने ये डिसाइड कर रखा है कि सबसे पहले सरप्लस वालों का ट्रांसफ़र करा जाएगा। तो जो भी टीचर सरप्लस है, शायद उन्हें ट्रांसफ़र फॉर्म भरने का मौका ना मिले, क्योंकि केवीएस उन्हें पहले ही उठा के फेंक देगा, और हो सकता है फिर उन्हें ट्रांसफ़र प्रोसेस 2025 में पार्टिसिपेट करने का मौका ना मिले, क्योंकि अगर उन्हें कहीं पे उन्होंने फेंक दिया तो फिर उनको दोबारा उस सॉफ्ट स्टेशन है तो 5 साल और हार्ड स्टेशन है तो 3 साल का टेन्योर पूरा करना पड़ेगा। नो डाउट केवीएस की जॉब करना इजी टास्क नहीं है, ये आर्मी की जॉब की तरह ही है, बस आप शरत में नहीं हैं। और लेकिन वैसा ही है कि आप पूरा इंडिया घूमेंगे और जहाँ पे भी आपकी ज़रूरत होगी आपको भेजा जाएगा, और आप डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई करने का एक ही रास्ता है, आप जॉब छोड़ दीजिए। अब आते हैं दूसरी बात। पहली बात क्या थी कि हमारा परमानेंट रिक्रूटमेंट कब आएगा, और अब दूसरी बात ये आती है कि सर 3 टायर वाला फेक है कि नहीं है। मुझे पता चल चुका है, वैसे सभी प्लेटफॉर्म पे आ चुका है कि वो 3 टायर वाला फेक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेशक वो फेक है, लेकिन वो फेक इस सेंस में भी हो सकता है कि वो किसी इंडिविजुअल ने रिलीज़ कर दिया हो। लेकिन ऐसा तो आकलन पूरा माना जा रहा है कि केवीएस करेगा क्या, केवीएस और एनवीएस एक तो मतलब कॉमन एग्ज़ाम लेने की कह रहे हैं, तो एक कॉमन एग्ज़ाम होगा जिससे आप सभी के लिए जैसे सीईटी टाइप का होगा। उसके बाद मेरे को लगता है केवीएस अपना भी कुछ फिल्टरिंग प्रोसेस करेगा। वो इंटरव्यू को मैं फिल्टरिंग नहीं कह रहा, उसके बाद भी कुछ होगा, ठीक है। अब इसे 3 टायर कह सकते हैं, क्योंकि पहला टायर वो हो गया जो कॉमन होगा, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम में। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल भी एग्ज़ाम कराएगी, और तीसरा तो केवीएस में इंटरव्यू है ही। तो मैं इसे 3 टायर एग्ज़ाम अभी भी कहता हूँ। बाकी वो पीडीएफ, वो सर्कुलर फेक था, इस बात को सभी ने दावा कर दिया है, और शायद वो सही भी है। लेकिन 3 टायर जैसा ही कुछ होगा, मतलब ऐसा पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने केवीएस का रिटर्न क्वालिफाई करा और इंटरव्यू दिया 2 टायर और चले गए। अब एक तो कॉमन वाला होगा एग्ज़ाम जो सभी के लिए होगा, उसके बाद केवीएस, एनवीएस, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अपना भी कुछ प्रोसेस करेगी, चाहे वो किसी भी मैनर में हो, ठीक है ना। हो सकता है रिटर्न ना हो तो कोई और क्राइटेरिया रख दे, क्योंकि उन्हें फर्दर फिल्टरिंग करनी पड़ेगी। बाकी जो होगा बता दिया जाएगा। और थर्ड एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केवीएस पीआरटी का वेटिंग लिस्ट। बच्चा मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, आपको बात में यकीन हो ना हो, मैंने एनआईएस वाला भी कहा था और आया डेफिनेटली। जब आया, जब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं अपने स्टैंड पे ये बात कह रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कहता कि केवीएस क्या डिसाइड कर रहा वगैरह। मेरा गट फीलिंग ये कहता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि नई भर्ती आ रही है तो वेटिंग लिस्ट क्यों आएगी। आपको भी पता है कि नई रिक्रूटमेंट को कंप्लीट होने में कम से कम 1 से 2 साल के बीच में समय लगता है। और पीआरटी वेटिंग लिस्ट, मैं पीआरटी को जनरली इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसमें नंबर ज़्यादा होते हैं। अब इस बात को अभी तो मैं कोई प्रूफ के साथ कह नहीं सकता, लेकिन मेरा एनालाइज जो कहता है कि वो आनी चाहिए और आएगी। बाकी जो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए मैं पर्सनली दिल से एक और बात कहूँगा कि वो आएगी, नो डाउट। कभी कभी जैसे अभी हमारे जानने वाले एक DSSB में उन्होंने कभी एग्ज़ाम दिया होगा, 2015, 16, 17 कभी दिया होगा, उनको वो
कोई केस फंस गया था और अभी उन्हें ज्वाइनिंग मिली है। तो आप एलिजिबल, आपने वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्रेश रिक्रूटमेंट को शुरू से भी स्टार्ट, मतलब उसकी भी तैयारी जोरों से करें। और भगवान ने चाहा तो फ्रेश जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके एग्ज़ाम, उसके रिटर्न होने से पहले आपको वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। और आना, वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, मैं इस बात पे अभी भी स्टैंड करता हूँ। अभी कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं आ रही, लेकिन मैं हाथ जोड़ ही सकता, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा, लेकिन मैं सच्चे दिल से मतलब चाहता हूँ और मेरे को लगता है और मेरी कैलकुलेशन कहती है कि वेटिंग लिस्ट आएगी। धन्यवाद।